मशरिक़ वस्ती में जंग के बायस पाकिस्तान के अवाम पर पेट्रोल बम। पेट्रोल 138 रुपए, डीजल 184 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे, डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 34 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि आलमी मंडी में भौचाल है, इस वक्त पूरी दुनिया आग की लपेट में है। पेट्रोलियम मसनूआत में तारीखी इजाफे के बाद महंगाई का बदतरीन तूफान, शहरी लरज उठे। ट्रांसपोर्टर्स ने सुबह उठते ही किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट्स अलायंस ने 60% किराए बढ़ा दिए। महंगाई के मारे आवाम का हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। पूछा, पेट्रोल डलवाएं, खाना खाएं या बच्चों को पढ़ाएं। पेट्रोल बम गिराने के बाद हुकूमत की रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिशें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रेलवेज को किसी भी क्लास के किरायों में इजाफा करने से सख्ती से मना कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बाइस ऑपरेशनल अखराजात पूरे करने के लिए किरायों में 30% इजाफा नागुज़ीर हो चुका था। तहाँ वजीर आजम ने इस बोझ को बजट से पूरा करने का हुक्म दिया है। वजीर आला पंजाब का आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब के तमाम शहरों पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वजीर आला मरियम नवाज ने अपील की है कि शहरी जाती सवारी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। वजीर आला सिंध का रजिस्टर्ड गाड़ियों, ट्रकों, मोटरसाइकिल्स को सब्सिडी देने का ऐलान। कहा, मोटरसाइकिल वाले को माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। अगर मोटरसाइकिल आपके नाम पर नहीं तो 15 दिन में अपने नाम ट्रांसफर करवा लें। माहाना 2000 रुपए मोटरसाइकिल मालकान के अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवे में लोअर क्लास मुसाफिरों के किरायों में इजाफा नहीं किया जाएगा और उसके लिए विफाक सब्सिडी देगा। इस्लामाबाद में आइंदा 30 दिन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर ऐलान। कहा, यह सहूलत कल से आम शहरियों के लिए दस्तयाब होगी। मकसद आवाम को मौजूदा माशी दबाव में रिलीफ फराहम करना है। अखराजात वजारत दाखिला बर्दाश्त करेगी, जिसके लिए तकरीबन 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वियतनाम के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर फट पड़े। कहा, शाह खर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं किया। पेट्रोल महंगा करने के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, सब्सिडी के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। गैर जरूरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत न देने पर डिप्टी स्पीकर का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हंगामा आराई और शोर शराबे के बाद डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया। गरीब आदमी IMF की शराइत पूरी करते करते मर जाएगा। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? पेट्रोल महंगा करने पर ख्वाजा साद रफीक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, ईरान पर अमरीकी और सहूनी हमले फिलफौर खत्म ना हुए तो तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की गई तो धरनों और पहिया जाम हड़ताल की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ लाहौर में बड़े एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कारकुनों को चारों सूबों में वज़राए आला हाउसेस के घेराव की तैयारी की भी हिदायत कर दी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में इजाफा। मजमूई तौर पर 15 अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ गई। विफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से जारी करदा हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी। माहिरीन के मुताबिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 25% इजाफे के बाद आने वाले हफ्तों में महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $111 फी बैरल तक तजावुज कर गई। बरतानवी क्रूड ऑयल $109 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर 2917 पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवरी। एशिया के बाजार हिस्से में मिला जुला रुझान। जापान और कोरिया की स्टॉक मार्केट्स में मस्बत रुझान। ईरान का और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका का जदीद लड़ाका तैयारा वस्ती ईरान में निशाना बनाया गया। पायलट के बारे में ताहाल कोई मालूमात नहीं। तैयारा बरदार बहरी बेड़े अब्राहिम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइलों की अलगार। तल अवीव में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। इजराइल का दिफाई निजाम एक बार फिर से नाकाम। तमाम मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ का निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब के ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 92वीं लहर के दौरान खत्ते और मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में 50 से ज्यादा मकामात पर
امریکی اور اسرائیلی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے، بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے مطابق اردن، کویت اور بحرین میں امریکی فوج سے منسلک تنصیبات کو بھی ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، کراچ میں پل پر وحشیانہ بمباری میں شہداء کی تعداد 8 ہو گئی۔ اصفہان میں بھی فوجی تنصیبات کے قریب دھماکے، گزشتہ روز حملوں میں زخمی ایران کے سابق وزیر خارجہ کمال خرازی چل بسے۔ روسی میڈیا کا امریکی حملے میں 21 کمسن والی بال پلیئرز کی شہادت کا انکشاف۔ جنگ کے آغاز پر اسکول پر حملے میں 165 بچیوں کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ ایران کے خلاف جنگ کے دوران امریکی آرمی چیف عہدے سے فارغ، امریکی وزیر دفاع کی جانب سے جنرل رینڈی جارج کو ہٹائے جانے کی تصدیق۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان کی جگہ ٹرمپ کے ویژن پر عمل کرنے والا آفیسر تعینات ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں پلوں اور پاور پلانٹس پر حملوں کی دھمکی، کہا فوج نے ابھی تک ایران میں جو کچھ بچا ہے اسے تباہ کرنا شروع نہیں کیا۔ ایران کی نئی قیادت جانتی ہے کہ مکمل تباہی سے بچنے کے لیے اسے فوراً کیا کرنا ہے۔ شہری انفراسٹرکچر پر حملوں سے ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا، امریکی صدر کی دھمکی پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل، کہا ہر تباہ عمارت اور پل کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنائیں گے جو کبھی بحال نہیں ہو سکے گا، وہ امریکہ کی مجروح ساکھ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتھونیو گوتریس کا امریکہ اور اسرائیل سے ایران کے خلاف جاری جنگ فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ، خبردار کیا کہ دنیا ایک بڑی اور وسیع جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ایران جنگ کے تباہ کن معاشی اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں، ایران سے بھی ہمسائے ممالک پر حملے بند کرنے پر زور۔ بندوں کے تھانہ ڈومیل پر دہشت گردوں کا بزدلانہ خودکش حملہ ناکام، حملہ آور نے تھانے کے باہر سول آبادی کو نشانہ بنا ڈالا، بچے اور 7 خواتین سمیت 10 معصوم شہری شہید، 4 شدید زخمی۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کی خودکش حملے کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس اور رنج کا اظہار، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا ادا۔ پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، بھارت کو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں، راج ناتھ جی اپنی اوقات کے مطابق بیان دیا کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مشورہ، خبردار کر دیا کہ اگر بھارت نے پنگا لیا تو ہماری افواج پہلے سے زیادہ ذلت آمیز پھینٹی لگائے گی۔ بھارت پاکستان سے 5-6 بڑا گنا ملک ہے، وسائل بھی بے شمار ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کروڑوں بھارتی آج بھی فٹ پاتھ پر بھوکے سوتے ہیں۔ بھارت میں ایل پی جی بحران شدت اختیار کر گیا، مودی کی ناکام پالیسیوں کے باعث ممبئی اور راجستھان تک بڑا حصہ مفلوج، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، معاشی سرگرمیوں میں واضح کمی، مختلف شہروں میں کاروبار ٹھپ، مزدوروں نے آبائی گاؤں کی جانب واپسی شروع کر دی۔